हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट आरपीएससी में। आज हम बात करेंगे रीड मेन टॉपिक एसएसटी का, पृथ्वी की गतियां, जिसमें कि आपको ये देखिए, पृथ्वी एक गोलाकार है जो ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसे हम लघुवा गोलाभ के रूप में मानते हैं। पृथ्वी एक सौरमंडल का ही अंग है जिसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी की आयु लगभग 5 अरब मानी गई है। पृथ्वी का महत्वपूर्ण तथ्य है भूमध्य रेखीय है 12,756 किमी, ध्रुवीय व्यास है 12,713 किमी, भूमध्य रेखीय परिधि है 4,077 किमी, ध्रुवीय परिधि है 4,000 किमी, कुल क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग, पृथ्वी का आयतन है 416 मिलियन क्यूब, पृथ्वी का घनत्व है 5,517 GCm3, पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.882 इंटू 10, पृथ्वी का भार है 6600 खरब टन। पृथ्वी की दो गतियां हैं जिसमें को कि घूर्णन अथवा दैनिक गति के नाम से जाना जाता है, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। घूर्णन अथवा दैनिक गति, जिसमें कि पृथ्वी अपने 24 घंटों में अक्ष पर घूमती है, तो जिसमें कि दिन रात बनते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने पर इसमें क्या होता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने पर नक्षत्रों में तारों के भ्रमण दिशा को पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। भूमध्य रेखीय के क्षेत्र से अधिक भार ध्रुवों पर चपटापन होता है, इसीलिए इस पर केंद्रापृष्ठ पर बल लगता है और ध्रुवों पर इसकी गति क्या होती है, शून्य होती है। पृथ्वी अपने अक्ष की कक्षा पर क्या होता है कि समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री पर झुकाव लिए हुए है। 23.5 डिग्री का झुकाव सूर्य की परिक्रमा एक ही दिशा में बना रहता है। पृथ्वी स्थिर होती है। पृथ्वी का आधा भाग अथवा सदैव प्रकाश में और दूसरा भाग अंधकार में रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी जिस दूरी अथवा अक्ष पर घूमती है वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। प्रत्येक ज्वार और भाटे के बीच 13 मिनट का अंतर है, जिसमें नियमित अंतर पृथ्वी की इसी गति के कारण उत्पन्न होता है। नंबर 2 है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, जो कि पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, जो अपनी कक्षा में वार्षिक यात्रा करना कहलाता है। फिर आता है पृथ्वी की कक्षा 965 मिलियन किमी लंबी, लगभग 365 से 1/4 दिनों में 29.6 किमी प्रति सेकंड, क्या है 29.6 किमी प्रति सेकंड की गति से संपन्न होती है। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर कैसी है, अंडाकार है। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी यानी कि 152 मिलियन किमी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। अपसौर कब बनता है, 4 जुलाई को। जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी 147 मिलियन किमी पर हो तो उसे उपसौर कहा जाता है, जो बनता है 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी की यात्रा तुलनात्मक रूप से जल्दी संपन्न होती है। इसके विपरीत अपसौर स्थिति में परिक्रमण अधिक समय लगता है। इससे सूर्य दिवस की अवधि घटती बढ़ती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न ऋतुओं का बनना ही हो पाता है। पृथ्वी की दोनों गतियों और स्थिति में बदलाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का वितरण निश्चित होता है। परिक्रमण का प्रभाव है सूर्य की किरणों का तिरछा, सीधा और तिरछा पड़ना। वर्ष की अवधि का निर्धारण, एक वर्ष की अवधि पृथ्वी की परिक्रमण गति के द्वारा नियत की गई है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना 365 दिन एवं 6 घंटे लगते हैं, किंतु वर्ष सामान्यतः 365 दिन और 6 घंटों की अवधि 4 वर्ष बाद 24 घंटे अर्थात 1 दिन हो जाती है। अधिवर्ष, जिस वर्ष में एक दिन का समय अधिक रहता है उसे अधिवर्ष कहा जाता है। अधिवर्ष में फरवरी माह 29 दिन की होती है। ध्रुवों पर क्रमशः 6 माह के दिन और रात का होना। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। कटिबंधों का निर्धारण, सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है तो 23.5 डिग्री सीधी चमकती है, जो कि कर्क रेखा कहलाती है उत्तरी अनायांत यानी कि 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है तब 23.5 डिग्री दक्षिणी अशांत सीधी चमकती है, तो उसे हम कहते हैं मकर रेखा। और ये दक्षिणी अयांत है 22 दिसंबर को। कटिबंध 3 प्रकार का होता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध।
उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश दोनों में होता है। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, शीत कटिबंध 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अर्थात ध्रुवों पर उत्तर से दक्षिण की ओर। दिन और रात का छोटे बड़े होना। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ही न होती है तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य का परिक्रमण न करती हो तो एक गोलार्ध दिन बड़े और रातें छोटी होती है, दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी के अक्ष के झुके हुए होने तथा उसकी परिक्रमा से ऋतुओं का जन्म होता है। पृथ्वी के परिक्रमण की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इन चारों अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन, जैसे 21 जून की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है उत्तरी गोलार्ध में। दिन बड़े और रातें छोटी होती है, परिणाम स्वरूप सूर्य प्राप्त मात्रा में रात्रि का तापमान मात्रा से अधिक होता है। इसी स्थिति में कर्क संक्रांति कहते हैं। वस्तुतः जब 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ऊपर उठने लगता है तो धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं। 21 जून को सूर्य ठीक सिर पर चमकता है, दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन की ओर झुकने लगता है। दक्षिण गोलार्ध में इस समय सूर्य तिरछा चमकता है, इससे वहां रात होती है। बड़ी और दिन छोटे होते हैं। गर्मी कम होने से जो जाड़े की ऋतु होती है, जैसे 22 दिसंबर है, दक्षिणी ध्रुव के सम्मुख होता है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन अधिक बड़ा होता है। दिन बड़े होने से सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा रात्रि के विकिरण द्वारा तापमान की मात्रा में जहां ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियों में दोनों स्थितियों में विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। ये देखिए 21 मार्च विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु, ये आ गया इधर दक्षिणी ध्रुव। जब दक्षिणी ध्रुव में होता है तो यहाँ पर गर्मी और इधर